हाँ, पहला प्रश्न है राजस्थान दुर्ग के द्वारा पूछा गया, और यहां से एक दो प्रश्न अभी जैसे मैं आपको कहूं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया कि सोजत का दुर्ग, सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर है? नानी चेरड़ी पहाड़ी। ठीक है। चित्तौड़ दुर्ग, चित्रकूट पहाड़ी, बयाना दुर्ग, दमदमा पहाड़ी, कुंभलगढ़ जो है वो है गंधमादन पर्वत, मादन पर्वत। उसी प्रकार हमसे पूछा जाता है आमेर, काली खो पहाड़ी। अब मैं एक बात बताऊं था, कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं का जो स्थान बताया है वो काली खोई पहाड़ी है। सगलान राम राम जी, अरे मुकेश जी, पूनम कंवर, सुरेश बिश्नोई, महावीर पूनिया, लक्ष्य मीणा, रचना गुजर, आज तो ते सगला जना ही आ गया। चलो फिर जना एक बार जयकारो बोल दो तार नाम को भी। हाँ भाई, टाबरा को भी जयकारो होना चाहिए। जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ इगल, मेहरानगढ़, ये बीएसटीसी में पूछा गया था पिछली बार। मेहरानगढ़ किस पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और ऐसे ही तारागढ़, बीठड़ी पहाड़ी पर, बीठड़ी पहाड़ी। तो मेरा कहने का मतलब एक प्रश्न आपने 28वीं बन जाओगे। अब जैसलमेर दुर्ग जो है धानवंत दुर्ग में है। ग्राम विकास अधिकारी का जो लास्ट पेपर हुआ था उसका जो मुख्य एग्जाम था उसमें पूछा गया। गागरोन जल दुर्ग, जल दुर्ग की जगह आपको कई बार यह लिखा हुआ मिल सकता है ओदक। क्या मिल सकता है? ओदक दुर्ग। सिवाना वन और लोहागढ़ दुर्ग पारिक, पारिक में भी आता है, पारीधय में भी आता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाइयां बनी हो। अब बताइएगा उसका उत्तर क्या होगा? 1 3 4 2 1, 3 4 2 1, 1 2 3 4, बाबा थारी जय जयकार। टेलीफोन पर मोनू यादव बात। और एक चीज और, आप लोगों के लिए आज मैंने आधुनिक भारत के ऑफलाइन क्लास के जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे आपको मैं बताऊं तो आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करें, आशु जी के ट्रिक। वैसे तो आप सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये रोज रोज नए नए विद्यार्थी आते हैं, उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता। अरे भाई चैनल सब्सक्राइब करो जना, असी पीडीएफ मिलेगी यहाँ से। तो कल वाली भी यहाँ पे डाल दी थी कि गोगाराम डाल दी थी सुबह ही, देखो गोगाराम बहुत तेज तरार है। राजस्थान की कौन सी चित्र शैली में मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, इसमें प्रश्न क्या पूछा गया पता है? अभी बता दूंगा तो आप बता दोगे। चलो, यहां एक शब्द आया नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम है सिंहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़। अगला एग्जामिनर आपको कहे भैया ये किरात कूप किसका प्राचीन नाम है? जी सर, किरात कूप तो है किराड़ू का। बहुत बढ़िया। शोणितपुर, सर शोणितपुर, ये तो बहुत कठिन प्रश्न हो गया। अच्छा ये कठिन हो गया। शोणितपुर जो है ये हो गया, श्रीपंथ जो है ये हो गया, ये किसके प्राचीन नाम है? बयाना, बयाना। एक प्रश्न आया, क्या मगरा, मगरा एक भेड़ की नस्ल है। बालोतरा से, बालोतरा से पोकरण के मध्य का भाग मगरा है। तो मालानी, मालानी बालोतरा व जालोर के मध्य। अब ऐसे पूछा गया एग्जाम में मांड या वल प्रदेश, मांड प्रदेश, वल क्षेत्र या दुंगल, ये किसके लिए है? जैसलमेर। आज तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ आज इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा। इसका उत्तर आपका क्या आया? गुड इवनिंग जैसलमेर। मुझे रोना आ गया,
ओ मीनू से निथान रोनो क्यों आ गए भाई, थार का पेट दुख रही जी। हाँ जैसलमेर नहीं, इसका उत्तर आपका जो आया वो, जो थोड़ा कमेंट तेज करो भाई, क्लास चल नहीं रही क्या हुआ, कमेंट तेज नहीं आ रहे, मजो ही को नहीं आ रहे हो। एक मिनट रुको, ना 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 ना, थोड़े से तेज जवाब दो, शाबाश। हाँ क्लास को एक बार थे या मतलब लाइक कर दोगा नहीं फिर फटाफट और जना जुड़ जाओगा, जल्दी से करो, शाबाश। सी देवगढ़ शैली, बहुत बढ़िया, देवगढ़ शैली आपने बहुत अच्छा बताया। अब देवगढ़ शैली जो है इसको प्रकाशमान, प्रकाशमान करने का श्रेय, प्रकाशमान किसने किया था, श्रीधर अंधारे। पहले ये एग्जाम में पूछा गया था, श्रीधर अंधारे एग्जाम में पूछा गया था। अब आपको ये पूछा जाए जैसे किशनगढ़ शैली, यहां पर किशनगढ़ में एक चित्र मिला है बनी ठनी, और बनी ठनी को प्रकाशमान किसने किया था, एरिक डिंगसन, एरिक डिंगसन, फैयाज अली, फैयाज अली, फैयाज अली और एरिक डिंगसन, ये भी बहुत अच्छा हो गया। बुझे हुए रंगों का प्रयोग या पारदर्शी रंगों का प्रयोग, वो कौन सी शैली में है, इसमें बुझे हुए रंग या पारदर्शी, पारदर्शी चित्र शैली, ये भी आपका हो गया, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब यहां पर पूछा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर है, तारकसी के जेवर है, फुलकारी है, याद करो मेरे साथ साथ, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, श्रीनाथ जी के पाने हैं, पिछवाई है, डांग नृत्य है, अन्नकूट महोत्सव है, यहाँ पर बादशाह की होली है, दूध दही की होली है, चंदन की साड़ियां हैं, स्प्रे प्रिंटिंग की साड़ियां हैं, यहाँ पर कमला व इलायची महिला चित्रकार है, विश्वास स्वरूपम सबसे ऊंची मूर्ति है, 5G की शुरुआत है, गंगाबाई ने नाथ द्वारा में मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किया था, मोहनलाल सुखाड़िया के समय नाथ द्वारा के बाजार बंद हुए थे, और आपको याद करना है केले के पत्ते पर सांझी है, गुलाबी गणगौर है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने बनवाया था 1672 ईस्वी के अंदर। बोलो श्रीनाथ जी की जय हो, राम राम। आगे चलो भाई। कितना अच्छा प्रश्न है और कितना कठिन है, बताओ जल्दी से, शाबाश। कितनी बातें एक साथ आप पढ़ोगे, बोलो। एस के झुंझुनू गुड। मेघवती, मेघवाल जी, हरे व पीले रंग का प्रयोग हुआ। तुम्हारा ये नए नए जवाब देना बता रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बताओ, शाबाश। ये क्या हुआ भाई, आपका जोश तो कम हो गया, अभी तो बढ़ा था। हाँ कालीबंगा से प्रणाम पूनम जी, प्रणाम। देखो रामानुज माधवाचार्य निम्बार्क और वल्लभाचार्य, देखो वल्लभाचार्य, अब वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा होती है, कृष्ण के बाल रूप की, और कृष्ण जी बिल्कुल शुद्ध घी खाते थे, कृष्ण जी क्या खाते थे, बिल्कुल शुद्ध घी खाते थे, तो शुद्ध, ये लो भाई, ठीक है, एक तो हो गया। राम सबसे विशिष्ट है, राम तो सबसे विशिष्ट है, ये लो, राम क्या है, सबसे विशिष्ट है। अब यहां पर आए निम्बार्क, द्वैताद्वैत, ये कहते हैं ब्रह्मा भी अलग है, जीव भी अलग है, ब्रह्मा भी अलग है, जीव भी अलग है। अद्वैताद्वैत वाले क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ही परमात्मा है, ठीक है। अब बच गया माधवाचार्य, ये लो, तो पहले का 3, ये रहा, दूसरे का 4, ये रहा, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा पकड़ा है। सी हाँ हाँ, आत्मा ही परमात्मा है, सॉरी सॉरी, ब्रह्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्मा और जीव को अलग अलग माना गया द्वैताद्वैत में, ठीक है मैडम जी, ओके, थैंक यू। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जल्दी बताइएगा। किरण खटीक सी, किरण भाटी शाबाश, लक्ष्य मीणा गुड, थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आसू सर का लाडला, बहुत बढ़िया, अगर थे सारा यहाँ लिख दो नहीं। हाँ दिया। हाँ दीपू वंशा जी पीटीटी में भी आएंगे, सब में आएंगे। प्रणामी, प्रणामी प्राणनाथ जी कल भी आया था, प्रणामी संप्रदाय, कुलजम स्वरूप ग्रंथ, ठीक है, प्राणनाथ जी, ये तो हमारा हो गया बिल्कुल सही। आगे चलते हैं,
राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? पिछली बार सीटी में अग्नि नृत्य वाला पर्सन पिछली बार सीटी में सबसे ज्यादा आया। बिश्नोई संप्रदाय, दादूपंथ, जसनाथी सिद्ध या राम स्नेही संप्रदाय। देखो राम स्नेही संप्रदाय के लोग जो हैं वो कैसे वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी। अभी रुको, गुलाबी गुलाबी बातें करते हैं, गुलाबी गुलाबी बातें। गुलाबी वस्त्र। देखो मेरे को कितनी गुलाबी बातें आती है, देखो आज अपने, हाँ अभी गुलाबी बातें करेंगे, फिर काली बातें करेंगे, याद हो जाएगा। हाँ गुलाबी, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा गुलाबी संगमरमर, मैं भी मरूं तू भी मर, गुलाबी संगमरमर बाबर माल। हाँ गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी जयपुर, गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहां, गुलाबी पोमचा पुत्री जनपर, चैती गुलाब की खेती, खमनौर रासमंद, गुलाब से इत्र बनाया, असमत बेगम ने। ठीक है, हाँ अब बताओ, आपका उत्तर भी सही आ गया और सारे फैक्ट भी आ गए। ठीक है, गुलाबी बातें भी हो गई। अब आपसे पूछा जाए गुलाबी रंग का प्रयोग, किशनगढ़ चित्रशैली, गुलाबी रंग का प्रयोग किशनगढ़ चित्रशैली, गुलाबी आंखें जो तेरी देखूं ये दिल शराबी मेरा हो गया, किशनगढ़ चित्रशैली। तो बताओ एक फोटो कौन बनाएगा आपने? है आज, आज ब्लू है पानी, पानी की जगह आज गुलाबी है पानी पानी, एक फोटो खींच लियो। ठीक, आगे चला, चलो। हाँ हो गया। नेक्स्ट, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखे हैं? जल्दी बताओ, पट्टी हटा दो भाई, वो ऐसे कह रहे हैं। हाँ जल्दी से, पहले शेयर करो फिर पट्टी हटा देंगे। स्टैनली रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में रेखा चौधरी ने बताया, बिल्कुल गुलाबी रंग का प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। पट्टी हटवा दो भाई, हटवा दो भाई, तो शेयर कर दो फटाफट, अभी हटा देंगे पट्टी। देखो राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? अब देखो एक एग्जाम में पूछा गया, उद्योतन सूरी, कुवल्य माला, इंपॉर्टेंट ग्रंथ ही बता रहा हूं मैं आपको, जैसे रणमल छंद, श्रीधर व्यास, ललित विग्रहराज सोमदेव, सूर्थोत्सव सोमेश्वर, अचलदास हिंचीरी, वचनिका शिवदास गार्डन, ये आपको याद रखना। ठीक, अब सारंगधर है, सारंगधर या जोधराज, इनके द्वारा हमीर रासु लिखा गया, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, इसका उत्तर 1 नंबर। एक तरफ लोक वाद्य
और एक तरफ उनका प्रख्यात कलाकार दिया हुआ है। देखूंगा मैं आज कौन सबसे ज्यादा जवाब देता है। मैं थोड़ा तेज गति से आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती, खड़ताल सद्दीक खां मांगणियार, नड़ करना भील, अलगोजा रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है, जल्दी से बताइएगा मुझे। रामनाथ चौधरी जो है ये बाड़ा, पदमपुरा, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जल्दी से बताओ कौन सा पुरस्कार मिला है। आल गर्ल्स, बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण के निवासी हैं। खास विशेषता क्या है, नाक से अलगोजा बजाते हैं, नाक से अलगोजा बजाते हैं। और दूसरा मैं आपको कह रहा हूं, अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है, राज्य वाद्य यंत्र है, बिल्कुल। पद्मश्री, बहुत बढ़िया, शाबाश। इन्हें क्या मिला है अभी, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, 1 नंबर ऑप्शन आप सभी का सही है। हाँ, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, बिल्कुल, जो फूंक से बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। बीजा और माला किस जाति के वर्ग है, भीलों में है, मीणाओं में है, सांसी में या कंजर में, जल्दी से बताइएगा। तेज कर भाई, देख कमेंट तेज कौन सा, पीछे चल रहे, शाबाश। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो अपने से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। सांसमल नामक व्यक्ति से उत्पत्ति हुई सांसी की, सबसे ज्यादा कहां, भरतपुर में, डीग में और झुंझुनू में। यहां पर एक प्रश्न आता है, नारियल की गिरी के आदान प्रदान से विवाह, यानी दुकान पर से एक नारियल ले जाओ, हम जो छोरी सुनी लागे बिन का देख तू वो पकड़ और मन भी एक नारियल दे दे, बस फिर थे लोग लुगाई। कुकड़ी की रस्म, कुकड़ी की रस्म विवाह से पहले विवाह से पहले चरित्र की परीक्षा लड़की द्वारा, सांसी जो है लोमड़ी का मांस, कंजर जो है वो मोर का मांस, कथोड़ी जो है वो बंदर का मांस खाना पसंद करते हैं, बंदर का मांस। तो यहां हो गया डी ऑप्शन, सांसी जो है आपका वो सही है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये रहा, डामोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। डामोर गांव की छोटी इकाई फला कहलाती है, फला। प्रश्न आता है, महिलाओं की भांति पुरुष भी गहने पहनते हैं, माने टूम घड़ा दे लुगाया बोला कर है, तो टूम डूम डोमोर, ठीक है। डामोर जो है आपको याद रखना है, पुरुष जो होते हैं वो भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। छेला बाबजी थारो मेलो भरियो पंचमहल गुजरात में, तो एक महिला क्या आएगा, छेला बाबजी, छेला बाबजी का मेला
पंच महल गुजरात, और एक आता है ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर। तो इसमें लिखा है इसकी जाति की भाषा जो है वो मराठी। अब ये डामोर जो है वो कहां रहते हैं? डामोर रहते हैं डैश ए डूंगरपुर। तो यहां पर मराठी की जगह क्या आएगा? इनकी भाषा भी गुजराती है। तो ये वाला जो है सी ऑप्शन आपका सही है, भाषा गुजराती। बहुत बढ़िया है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। हाँ, ओके नेक्स्ट। मेला और संबंधित स्थल दिया गया है। इधर क्या दिया गया है? मेला। उधर क्या दिया गया है? संबंधित स्थल दिया गया है। अब इसमें याद क्या करोगे? देखो, डिगीपुरी का राजा तू जल्दी सु आजा, टोंक बाजे छे नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का नाजा। ठीक है, हाँ, बेरोजगारा ने रोजगार दीजो और हमारी क्लास में रोजाना आने आबे दीजो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया खुशबू राठौर, शाबाश। श्री महावीर जी। अब यहां श्री महावीर जी का मेला जो दिया गया है, यहां पर ऑप्शन हमारे पास सवाई माधोपुर की जगह क्या होना चाहिए था? करौली, क्योंकि एनसीईआरटी में श्री महावीर जी कहां दिए हुए हैं? सवाई माधोपुर दिए हुए हैं। तो इसको देखते हुए टेलीग्राम पर भी हम आपको अवगत करवा देंगे, श्री महावीर जी करौली में है, सवाई माधोपुर में नहीं है। ठीक है। करणी माता देशनोक बीकानेर, शीतला माता जयपुर ग्रामीण। अब शीतला माता का मंदिर शील की डूंगरी, शील की डूंगरी, और शील की डूंगरी कहां पर है? आप सभी जानते हैं, यह है चाकसू में, चाकसू। ठीक है, ओके, समझ गए थे? बहुत बढ़िया, शाबाश। उत्तर बताओ, पहले का 4 ये रहा, दूसरे का 3 ये रहा, फिर 2 और लास्ट वाले का 1। सी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए करणी माता का जन्म 1444 विक्रमी संवत में हुआ किस गांव में? सुआप गांव। और सुआप गांव वर्तमान में किस जिले में है? फलोदी जिले में है, ये याद रखना। करणी माता से ज्यादातर प्रश्न आया है चूहों वाली देवी, और करणी माता जो है वो दुर्गा का अवतार है। किसका अवतार है? ये पिछली बार पूछा गया था। दुर्गा का अवतार मानी जाती है। किसका अवतार मानी जाती है? दुर्गा का अवतार मानी जाती है। ठीक है, हाँ, गांव फलोदी जिला, सफेद चूहों काबा कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले के अंदर है, आगरा रोड पर है, जिन्हें प्रेतराज कोतवाल के नाम से जाना जाता है। काबा वाली देवी, बिल्कुल। ओए वैष्णव, बहुत बढ़िया, शाबाश सुमन सैनी। सर इंडियन पार्ट है सुमन सैनी जी, मैंने टेलीग्राम पर आज पीडीएफ डाल दी है, जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सब उसको शेयर करना और सब अपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना। ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है? जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया सर। जगत शिरोमणि का मंदिर मुझे तो आता ही नहीं है, पर मैंने ऐसे पढ़ा था कि जगत सिंह की याद में बनाया था, उसकी मम्मी ने। मम्मी को नाम हो कनकावती, कनकावती का बींद को नाम हो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, और मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के लिए डॉक्टर लीचमैन व जहांगीर ने कहा है कि इनके 1500 रानियां थी। कोई दुख ले बैठे मान दो। जयपुर में कहां पर है ये? आमेर में है। ठीक है, जगत शिरोमणि का मंदिर। 62 रानियां तो इनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। अब कोई क्या भी लिंगानुपात में कमी आ रही है, पहला ही ध्यान कौन दिया? अब के ध्यान देवा। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आमेर जयपुर, गुड। यामीन प्रजापति, पूजा जी, बहुत बढ़िया। 32 खंभों वाली छतरी किसके याद में निर्मित की गई? बताइएगा। मैं कतरा होकर भी समंदर से जंग लड़ता हूं, क्या बात कही है। मैं कतरा होकर भी समंदर से जंग लड़ता हूं, मुझे बताना
समंदर की जिम्मेदारी है। क्या बात है। बी, बहुत बढ़िया, जगन्नाथ कछुआ की। एक बता देता हूं मैं बात, महाराणा सांगा की छतरी ये कहां पर है, मांडलगढ़, और ये कहां पर है, मांडल में। और मांडलगढ़ दोनों ही अलग अलग स्थान है, पर जिला दोनों का एक है, भीलवाड़ा। राणा सांगा का कभी स्मारक पूछे तो बताओगे बसवा, और बसवा है दौसा में। जगन्नाथ कछुआ हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की हरावल सेना के नेतृत्व करता थे, यह आपको याद रखना है। ठीक है। हमीर की 32 खंभों की छतरी, बिल्कुल इसको देखकर आता है याद कि 32 खंभों की छतरी राजस्थान में और किसकी है, तो वो है 32 खंभों की छतरी, जिसे क्या बोलते हैं, न्याय की छतरी भी बोलते हैं, न्याय की छतरी। और ये कहां पर है, सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में है, रणथंभौर। बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बढ़िया। बताओ, हमीर कचहरी कहते हैं, शाबाश। हम्म, चित्तर पैलेस उमेद सिंह ने बनवाया था, जिसे चित्तर पैलेस कहते हैं, जिसे घड़ियों का संग्रहालय कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब है, शाबाश। ए, चलो, नसीराबाद बंगाल, ब्यावर मेरवाड़ा, देवली कोटा कंटिंजेंट, मेवाड़ भीलकोर खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहां पर है, उदयपुर में। देवली कहां पर है, टोंक में। नसीराबाद कहां पर है, अजमेर में। ब्यावर कहां पर है, ब्यावर जिले में ही है, पहले ये ब्यावर में होता था। ब्यावर पहले अजमेर में था, अब ब्यावर अलग जिला बन गया। देखो एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, नसीराबाद, क्रांतिकारी कहां गए नसीराबाद से, दिल्ली। ब्यावर में क्रांति कब शुरू हुई, बृहस्पतिवार को। ब्यावर में क्रांति किसके नेतृत्व में शुरू हुई, बख्तावर सिंह। नय से न्यूबरी, सह से स्पोर्टिसबर्ग, टुकड़े हो गए ना। और उसके बाद 1 2 3 4 5, 15वीं व 30वीं एनआई जो थी यहां पर थे, जिसमें से 15वीं में बख्तावर सिंह था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। क्रांति कब शुरू हुई, यहां पर 28 मई। यानी इन क्लासों से आपका आगामी जो भी एग्जाम होगा वहां पर आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन पहले का 3, दूसरे का 4, फिर 2, फिर 1, ये लो। देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था, बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम नीला घोड़ा। एक प्रश्न यहां से भी आता है, हर बार आता है, बहुत बढ़िया। काला खुंटा तेन काला चश्मा जचदाए ओ जचदाए गोड़े मुखड़े टे, ऐसे कौन गीत गाता है भाई, पूरियां गावा गुरजियां। अच्छा, मार खातर गाव जगह मैग्नीज उत्पादन, बन भाग गर वाला कौन करे, छुप छुप के गाते हैं। काला खूंटा हम बताते नहीं है किसी को। कालिका माता, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं तो। कालिका माता चित्तौड़गढ़। प्रथम सूर्य मिंदर, मिंदर नहीं होता सर, मंदिर होता है। अच्छा ऐसे, अच्छा भाई। काली क्रांति पेट्रोलियम,
काला सोना, अफीम, काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा, काली बंगा, काली पहाड़ी, बिहारी को जयसिंह ने दी, काले रंग की घोड़ी, केसर कालमी, काला पोमचा। पोमचा भी पिछली बार एग्जाम में बहुत पूछा गया कि पोमचा क्या है। पोमचा ओढ़नी वस्त्र है। काला पोमचा विधवा महिला का, चीड़ का पोमचा भी बोलते हैं इसे, विधवा महिला का। हाँ, तो यहां पर उत्तर आ रहा है आपका 4 नंबर। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा कौन सा था? किरड काबरा। ठीक है, और रामदेव जी का नीला घोड़ा, और हड़बू जी का सियार। हड़बू जी का वाहन यहां पर हो गया। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरड काबरा था। आपका सही जवाब है एक, काला संगमरमर भैंस लाना। ये भी लिख देता हूं मैं, काला संगमरमर, मैं भी मरूं तू भी मर, भैंस लाना, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली जिले में है ये। ठीक है, तो एक फोटो ये भी बनती है अपनी। हाँ, ये सारी फोटो अपनी ही है, आप ही लिख सका। हाँ ठीक, काला काला तितर झुंझुनू, अरे वाह भाई वाह, काला तितर शुभंकर है झुंझुनू का, काला तितर झुंझुनू। सानू कॉलेज ने साफ मना करता, काले रंग दे कुर्ते पजामे तेनू बेन ने। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज भी 500 साथी को नहीं हुए थे। थरक हो गयो के सुना ही मत, थान कम पढ़ावा लाग गयो आज का। हाँ, ब्लैक पोट्री कोटा, बहुत बढ़िया। अरविंदर बाड़मेर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, कोल्लूगढ़ की पवन धारा से नमस्कार, बहुत बढ़िया। कालू पीर की मजार मेहरानगढ़, है ना। हाँ, आगे बताओ। सी, महावीर जी, बहुत बढ़िया। भिनाय केकड़ी में आ गया। सांगोद नहीं, ये गलत है, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि अंगारों की होली, अंगारों की होली जो है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर नाम पूछा जाए तो लाल सोट डोसा, लाल सोट जो है यहाँ का हेला ख्याल भी प्रसिद्ध है, हेला ख्याल, और इसके प्रवर्तक थे हेला शायर। मैं शायर तुम मेरी शायरी, हेलो दे द्या। राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य कहाँ का है? अब तमाशो लोक नाट्य, तमाशो लाग जाए जना भाई खटक लागे। तमाशा तो खुले मंच पर लगता है, और खुले मंच पर जो तमाशा लगता है उसे बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। मां से कहां से आया? महाराष्ट्र से। और कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर, बहुत बढ़िया। उदयपुर की कठपुतली, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय लोक कला मंडल, 1952। पगड़ी, बागौर हवेली, प्रश्न पूछा जा सकता है। बीकानेर,
उस्ता कला, मथेरन कला, ये जैन कलाकारों द्वारा, ये जो उस्ता कलाकार है उनके द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। असुमेलित है, हाड़ौती क्षेत्र, जालोर का क्षेत्र, उदयपुर, भीलवाड़ा, इनमें कौन सा नृत्य है जो असुमेलित है? हाड़ौती क्षेत्र, चक्री। चक्री जो है कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अपने बॉयफ्रेंड से श्रृंगार का सामान मंगाते समय किया जाने वाला नृत्य, या आप ऐसे कह सकते हो अपने प्रीतम से श्रृंगार का सामान मंगाते समय किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, बीएफ का मतलब बेस्ट फ्रेंड, जीएफ का मतलब गुड फ्रेंड। बहुत बढ़िया। जालोर में होता है लुम्बार। क्या होता है? लुम्बर या लुम्बार बोल देते हैं इसको। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भवाई नृत्य अपने हरतंगेज कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर आता नाहर नृत्य तो हम क्या कर देते? भीलवाड़ा। ढोला मारू गीत, ढोला मारू गीत सिरोही का है। ढोला 3 बरस का और मारू 1.5 बरस की, पुष्कर में दोनों को ब्याह करा दो। अलाउद्दीन के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की वह महत्वपूर्ण रचना जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर पहला आक्रमण किया गया, जिस समय वहां के राणा रतन सिंह थे, पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया और गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया और अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर अलाउद्दीन आ गया। वह राघव चेतन का भड़काना तुम्हें याद आएगा। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका याद आएगा, उसका नाम है तारीख ए अलाई। क्या ऑप्शन में आपके पास में यह भी लिखा आ सकता है खजाइन उल फतू? अमीर खुसरो आप सभी भारतीय जानते हैं, पढ़ने वाले जानते हैं कि भारत का तोता कहा जाता था, तोता ए हिंद। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से कौन सा क्षेत्र विख्यात है? हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश को हय क्षेत्र भी कहते हैं, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया, इस्लामाबाद रखा गया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। मेवाड़ मेदपाट कहते थे, प्रागवाट कहते थे, शिवी जनपद कहते थे। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका को नगरी कहते थे और नगरी जो है वो चित्तौड़ में है। हम कई बार पढ़ते हैं इडर का क्षेत्र, इडर का क्षेत्र मेवाड़ व गुजरात के मध्य का क्षेत्र। शेखावाटी, शेखावाटी की जो छतरियां है या हवेलियां है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। जहां तक किताबें आप पढ़ोगे आपको 3 ही ऐसी जगह मिलेगी कि मंडावा झुंझुनू भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा चित्रशाला बूंदी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ। प्रश्न आए पुष्प प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रश्न आए वारघाट प्रदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बहरूपिया कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति जिन्हें आज ही समय जानकी लाल,
भांड जो थे यह भीलवाड़ा निवासी हैं और इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता था। लंदन में ये उपाधि मिली थी। लंदन में इनको कहा गया, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। आपको याद रखना है अभी हाल ही में इन्हें अपनी कला के लिए पद्मश्री मिला है। वो कौन है? जानकी लाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? शाबाश। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जैन जिजाक द्वारा निर्मित आदिनाथ को समर्पित है। सरगासुली आपको पता ही है। जोहार बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग में बना हुआ है, जहां पर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। अच्छे से याद कर लेना। 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इसके पहले जो था दशरथ सेन किसु नराज कोनी में। बहुत बढ़िया। जेता पोमा नापा प्रीति गुजर जी बता रही है खटाना। तो विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियों युक्त है, चक्रवात पद्धति पर बना है, नौखंडा महल कहा जाता है, विक्ट्री टावर के नाम से प्रसिद्ध है। 1437 में सारंगपुर युद्ध विजय के बाद में राणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य जेता नापा पोमा पुंजा शिल्पी की देखरेख में इसे बनाया था, जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, भारतीय जो है देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, कुंभा का संगीत स्मारक कहा जाता है। कर्नल टोड इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताते हैं, तो फर्ग्यूसन इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से कहते हैं। यह विष्णु को समर्पित है। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है, तो 5वीं मंजिल पर जो है शिल्पकारों के नाम है। 8वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं लिखा और 9वीं मंजिल पर बिजलियां गिर गई तो स्वरूप सिंह ने बनवाया था। 1 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ, 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1 रुपये का। ठीक है। विघ्नराज चतुर्थ, बहुत बढ़िया। बुढ़ी तीज मनाई जाती है, बताओ। बताने को तो बहुत सारी बातें हैं दीपू जी, बहुत मन करता है तुम्हें बताऊं, पर तुम्हारा ये पढ़ने का जो जोश है उसे खत्म देखकर मन करता है अभी क्यों पढ़ाऊं। कल और आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, उस समय उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा। हाँ, इसका सी नहीं, इसका ए होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। श्रावण की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज, खुला तीज, और इसी समय कहावत कही जाती है तीज त्योहार, तीज से त्योहारों का आगमन। और गणगौर के समय कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। बताए। घूमर लोक नृत्य, घूमर छे नखराली मां, घूमर रमवा में जाश्या। मैं आर्यवर्त से ऑफलाइन पढ़ी हुई हूं, कौन है रे? अच्छा, दशरथ सेन। मेरे अभी केकड़ी में यहाँ पर आपको पूरी लाइब्रेरी मिस करती है। अरे भाई आ दशरथ में आ जासू कदे, थारे ब्याह में आ जासू, फिर आप दोनों नाचांगा। हाँ, 1986 राजमाता गोवर्धन कुमारी, गोवर्धन कुमारी जो संतराम सेन, संतरामपुर की महारानी थी। सेन ऐसे ही बोल दिया। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? 1 नंबर का किला है। 1 नंबर का आक्रमण हुआ था 11 जुलाई 1301 को हुआ था। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एकमात्र जोगी महल है, एकमात्र पुष्पक महल है, एकमात्र सुपारी महल है, एकमात्र नौलखा दरवाजा है। एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को शरण दी थी। एक युद्ध हारा था हमीर देव चौहान।
एकमात्र कुंजी है झाइन दुर्ग, जो है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कही जाती है। एकमात्र जलालुद्दीन आक्रमण करते हुए बात कहता है कि ऐसे 10 किले मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर समझता हूं। एक बात कहता है अबुल फजल कि सभी किले जो हैं नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। एक बात कहता है अमीर खुसरो, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। एक सेनापति मारा जाता है नुसरत खां। एक नंबर का राजा था माधो सिंह प्रथम, जिसने सवाई माधोपुर बसाया था। एक नंबर का अभियान था मिर्जा राजा मान सिंह का, जो रणथंभौर पर किया था सुरजनहाड़ा के खिलाफ। उस समय सुरजनहाड़ा बूंदी के राजा थे। इंपोर्टेंट बात, बूंदी के राजा थे। ठीक है, क्या नाम आया? रणस्तंभपुर। बहुत बढ़िया। अब जो रणथंभौर है, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? एरण दुर्ग। अरावली व विंध्याचल की 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह नाम है। एक ही संस्थापक था गोविंदराज चौहान। जगत जैन चौहान ने यह बताया। एलडीसी की टेस्ट सीरीज चाहिए सर, मैंने बताया था ना आपको। इस नंबर पर मैसेज कर देना जिसको एलडीसी की टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसको एलडीसी का कोर्स चाहिए, एलडीसी ऑफलाइन पढ़ना है, जो भी बातें हैं बताया तो है। आज देखूंगा जाकर। शाबाश, गुड। अब थोड़ा सा 400 के पास पहुंचे आप, ऐसा जोश चाहिए। बस जैसे ही आप क्रॉस करोगे 500, उसके बाद देखो फिर आप आई। हाँ, गोगा मेड़ी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी। अच्छा, गोगा नवमी, कृष्ण अष्टमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, 4 प्रश्न याद करने। हाँ, कृष्ण जी के साथ में ही आगे गोगा जी, कृष्ण जी के साथ में गोगा जी, राधा के साथ में तेजा जी याद रखना है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, अब देखो गोगा जी, पहले कृष्ण जी आए, फिर गोगा जी आए। लेकिन कृष्ण जी से पहले कौन आए? बलराम भगवान। ऊब छठ हल छठ शेखावाटी में चाना छठ। ऊब छठ हल छठ शेखावाटी में चाना छठ। याद कर लीजिए, पेपर में आएगा। ऊब छठ हल छठ को शेखावाटी में क्या कहते हैं? चाना छठ कहते हैं। भगवान बलराम जो है कृष्ण के बड़े भाई, जिनको हलधर भी कहा जाता है हिंदी में। हाँ, शिशु रक्षक देवी के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ। शिशु रक्षक देवी बताओ। चौथ माता, छीक माता, घेवर माता, महामाया माता। खुशबू राठौड़ बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लाग रही हो आजकल। फटाफट। प्रीति जी, अच्छा वीनू जाट भी, सपना, सभी बता दिया। ओ माय गॉड, ओमकांत यादव भी बता दिया। महामाया माता, बहुत अच्छा जवाब। महामाया माता को क्या कहते हैं? पोदरी माता। इसे क्या कहते हैं? सेडल माता। इसे क्या कहते हैं? माई अनामा। इसे क्या कहते हैं? शीतला माता। खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। ये सारे नाम एक ही माता का है। हाँ, माधो सिंह प्रथम ही बनाया था मंदिर इसका। लेकिन शीतला माता का यहाँ तो मंदिर चाकसू तो याद रहता है। इसके अलावा शीतला माता मंदिर कागा जोधपुर में भी है। शीतला माता मंदिर कहां पर है? कागा जोधपुर। और कागा गीत भी आता है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। माइन माइन बेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है, उड़े उड़े रे मारा काला कागला, जद मारा पीव जी घर आवे। बिल्कुल, जब पिया घर आते हैं तभी कागले को उड़ने को कहा जाता है। काव काव करता है कागला। लेकिन कागला किस चित्र शैली में आता है? जोधपुर बीकानेर। जोधपुर बीकानेर। ठीक है, याद रख लेना। टोड ने किस मंदिर को 4 भुजा मंदिर के नाम से भी जाना है? 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, तप्पू चलाए घड़ी घड़ी। पेपर में भी कागला उड़े पूनम कंवर। हाँ, उड़ते हैं, याद नहीं होता। अंशी चौधरी, गर्मी घनी पड़े, बहुत बढ़िया। गुड्डू चौधरी लगाना, शाबाश। सी, अच्छा सी बता रहे हो क्या आप? 7 सहेलियों का मंदिर, जिसे 4 भुजा मंदिर कहा, और ये कहां पर है? झालावाड़। झालावाड़ विरासत का शहर कहलाता है।
राजस्थान का नागपुर कहलाता है। 1838 में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत झालावाड़ है। झालावाड़ के लिए एक प्रश्न याद आता है कि झालावाड़ को ब्रजनगर कहा जाता है। ब्रजनगर इसका प्राचीन नाम था, इंपोर्टेंट है ये, ब्रजनगर नहीं ब्रजनगर, याद रख लेना, है ना, ध्यान रख लेना। बारिश, चलो सुमिलित बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, गुड। राम राम भीमलत महादेव की पावन धरा से आशु मेघवाल जी नमस्कार। भीम बूंदी मांगली, मांगली जलप्रपात भीमलत, है ना, बूंदी। डी, जगत शिरोमणि का मंदिर अजमेर में ना होकर कहां पर है? आमेर में, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार फटाफट जवाब दीजिए। नेक्स्ट, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बादला, बादला। जिंक धातु से निर्मित बोतल, एग्जाम का फेवरेट प्रश्न, जिंक धातु से निर्मित पानी की बोतल, निर्मित पानी की बोतल। अब क्या होता है, कई बार है ना स्टूडेंट, वो पहले से पढ़ता आता है तो वो कहता है सर ये तो हमें आता है, नहीं अभी तो आवे है। फड़, फड़, कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया। पिछवाई, पीछे, पीछे तो देखो मेरी फोटो, और मेरी फोटो के पीछे क्या है? दीवार। दीवार पर जो चित्रांकन किया जाता है वो क्या होती है? पिछवाई। कपड़ा फट गया, फड़, फड़, देवी देवताओं का चित्रांकन। एक पाना देना मुझे, पाना यानी कागज, कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन। लेकिन अजरक, अजरक, अजरक बालोत्रा। अब क्या हो जाएगा उत्तर? बालोत्रा का प्रसिद्ध हो जाएगा। इसको कैसे याद करोगे? देखो, अजरक नहीं है, अजरक है, अजरक नहीं है। आप याद कर लेना, अजगर आया, अजगर आया, खतरा हो गया, खतरी जाति के द्वारा खतरा हो गया। अजगर लिपट गया तो खून निकला और शरीर पड़ गया नीला, खून निकला लाल। अजरक आया, खतरा हो गया, वो लिपट गया तो लाल खून निकला और शरीर नीला पड़ गया। आकृति हो गई ज्यामितीय, कभी हम उधर गिरे कभी हम इधर गिरे। ज्यामितीय आकृति का अलंकरण होता है, कभी इधर की ओर कभी उधर की ओर, दोनों तरफ प्रिंटिंग होती है, दोनों तरफ प्रिंट, एकमात्र ऐसा प्रिंट जिसके दोनों तरफ प्रिंट होते हैं। और खास बात, मुसलमान नमाज अदा करते समय अजरक प्रिंट का प्रयोग करते हैं। मोहम्मद यासीन छिंपा आपको याद करना है। चलो ये प्रश्न बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, गुड। गुड गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये अच्छा प्रश्न है। लाल व नीला याद हो गया। 1 3 4 5, 1 3 4 5। एक सिरोही, बिल्कुल, सिरोही कहाँ है? बंबई, बंबई। देखो, बंबई भारत में आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंबई क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। अच्छा, बंबई किस द्वीप पर है? साल सेट द्वीप पर। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। ये सारी बातें याद हो जाएगी। हाँ ठीक है। 1 3, बीकानेर, कलकत्ता। कलकत्ता में कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए। कलकत्ता में राष्ट्रगान पहली बार 1896 में नहीं, 1896 में तो राष्ट्रगीत गाया गया गुरुजी। 1896 में राष्ट्रगीत था तो राष्ट्रगान तो 1911 में गाया गया गुरुजी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ही एनी बेसेंट आई थी गुरुजी। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, देखो कलकत्ता अधिवेशन। जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, रेवाड़ी, और रेवाड़ी हरियाणा में है। सर, अकबर के साथ जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध किया वो हेमू
और रेवाड़ी में नमक बेचा करता था। तो 1, 3, 4, 5 जो है ये अलग हो गए, जिनकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, याद रख लेना, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है, ये याद रखना, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, जालोर सुकड़ी नदी के किनारे है, शेरगढ़ परवन नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। बोलो नदी माता की जय। ओह माय गॉड, ये कौन सी माता थी? आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर्सन ये रहा। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, आई एम कमिंग। खुशी त्रिवेदी जी, अच्छा आप अभी आए हैं, बहुत बढ़िया। सर किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? किसान पंच बोर्ड की स्थापना साधु सीताराम दास के द्वारा 1916 में की गई और उसके बाद 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी, जो बुलंदशहर गुठावली उत्तर प्रदेश से आए थे, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। अजमेर में वो रेलवे विभाग में नौकरी किया करते थे। जल्दी से उत्तर बताइएगा। बालोतरा लूनी नदी के किनारे है। क्या बात है जीवड़ा। यहां पर सुमेलित करना है। बूंदी में बूंदी खाने से बहादुर हो जाओगे। धौलपुर में उदय होता है उदय भान सिंह, सूर्य सबसे पहले उदय होता है। तो देखो 2 का 2 और सी का 3 का 4, 3 का 4, तो अपने आप ही उत्तर आ गया। ये 1, 2, 4, 3। सिरोही अभय सिंह, जैसलमेर रघुनाथ सिंह। एक चीज याद रखना, जैसलमेर में रघुनाथ सिंह का नाम भी आता है, गिरधर सिंह का नाम भी आता है। सिरोही में सिर काटने वाली तलवारें प्रसिद्ध है, मान सिंह के समय की, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? रेखा चौधरी, बिल्कुल। ललिता गुजर, क्या है आपका कमेंट बताइए। देखो गुमान सिंह जो थे जेलर, पुलिस अधीक्षक थे, जिन्होंने सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया 4 अप्रैल 1946 को। जलाल खां कोरची, बिल्कुल। इसमें क्या याद रखोगे? जमा भाटो। पूछा जाता है जलाल खां कोरची कब गया था? 1572। फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। टोडरमल उसका वित्त मंत्री था। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, भगवंत दास वह व्यक्ति है जिसके बारे में आपको याद करना है कि अकबर ने नगाड़े व ध्वज से सम्मानित किया था। नीचे दिए गए युग्म को सुमेलित करें। बेराट, गिलूंड, नगरी, गणेश्वर। अभी आधुनिक भारत लगा दे कल, A to Z आधुनिक भारत। कल की क्लास इनको इंडिया हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत स्टैटिक जीके से लिख दे, ठीक है। अभी बनवा ले थंबनेल, हाँ सबके काम आ जाएगा वो। शाबाश। वो देख 426 हो गए, 431 हो गए। जैसे जैसे ये जोश में आए ना, वैसे वैसे बढ़िया क्लासे लगा दे इनके लिए, जो ये मांगे वही लगा दे फिर। हाँ, बेराट, बेराट कोटपुतली बहरोड, गिलूंड रासमंद, नगरी चित्तौड़गढ़, गणेश्वर नीम का थाना। लेकिन मैं बता देता हूं, गणेश्वर भी नीम का थाना में है, बालेश्वर भी नीम का थाना में है। हाँ, बालेश्वर जो है वो भी नीम का थाना में है। अब आप कहोगे कि सर मुझे ये बताओ कि नगरी चित्तौड़गढ़ में है, तो नगर कहां है? नगर टोंक में है। नगर कहां पर है? टोंक में है। मालव प्रदेश किसे कहते हैं? कोई जल्दी से मुझे बताएगा। जैसे मैंने आपको मगरा बताया था, मालानी बताया था, तो मालव प्रदेश किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। गिरवा, उदयपुर, हाँ, भाकर, सिरोही, भाकर सिरोही, लसाड़िया, सलुम्बर। आपका उत्तर आ रहा है मालव ना। दिलीप मेहर ने बहुत अच्छा बताया।
बहुत बढ़िया, सुरेश चंद ने भी बताया। मालव प्रदेश जो है वो किसे कहते हैं? झालावाड़ व प्रतापगढ़। झालावाड़ व प्रतापगढ़, ये दो ही विद्यार्थी सही जवाब देंगे। हाँ, मालव प्रदेश पूछा मैंने, ठीक है ना? बिल्कुल, हरवेंद्र बाड़मेर ने भी बहुत बढ़िया बताया, मालव, झालावाड़, प्रतापगढ़। गुड, यूपीएससी लवर ने भी बहुत अच्छा बताया। अच्छा, आगे चलते, देखो पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1, यही हो गया 4 3 2 1, सबका यही है क्या? अनुराधा शर्मा, गुड। अरब यात्री अलमसुदी किसके काल में आया था? एक आया था सुलेमान, सुलेमान जो था वो आया था मिहिर भोज के काल में, जिसने कहा कि मिहिर भोज हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था, वह इस्लाम का शत्रु था, मिहिर भोज। अब बताओ अलमसुद्दी किसके काल में आया? तो आपका उत्तर आ रहा है किसी का मिहिर भोज, वो गलत। कोई महेंद्र पाल बता रहा है, वो भी गलत। नहीं, कोई वैष्णव, ये 2 दिन पहले भी करवाया था मैंने, महीपाल प्रथम के काल में आया था। अच्छा प्रश्न है, दिमाग को सोचने वाला प्रश्न है, जादुई बैच में करवा रखा है, जो देखा जिसने वो जल्दी से बताएगा। देखता हूं पहले कौन बताता है। शाबाश, वाह, बहुत बढ़िया, गुड। जो इस प्रश्न का जवाब देगा वो होगा आज का विजेता। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। बी होगा 100%। अभी देखता हूं। अरे ललिता गुजर, आप क्या कह रहे हो कमेंट में, बताओ तो शुरू। अरे देख रहे भाई, मक्की खेलिए पटवी को। कोटा रियासत, कोट के बटन टूट गए, कोट के बटन टूट गए, राम भरोसे हो गए, मदन को बुलाया था। क्या याद करवाया है मैंने? कोट का बटन टूट गया, राम भरोसे हो गए, तो राम सिंह मदन को बुलाया था, मदन को बुलाया था। मदन पाल करौली से आया था। मदन पाल कहां से आया था? करौली से। याद किया हुआ है सर। जोधपुर, मोरिसन नहीं, मेक मोशन। मोरिसन तो भाग गया था, भरतपुर में राजा थे नाबालिग, तब भाग गया था। जोधपुर में कौन आएगा? मेक मोशन का सर काटकर आउआ के किले पर लटकाया गया, तो एक तो ये आ गया। जयपुर में ईडन गार्डन स्टेडियम, तो मेजर ईडन। भरतपुर रियासत जेडी हॉल, अरे भाई सिर फंस गया हॉल में, जेडी हॉल सिर फंस गया हॉल में, तो सिरोही। सिर फंस गया हॉल में, सिरोही, तो ये आ गया यहां पर एक। ठीक है, भरतपुर में मोरिसन था, वो आ गया। सिरोही में मेजर ब्लैक नहीं होगा, वो आ गया। तो यहाँ 2 4 5 ये वाला ऑप्शन सही है। कितना अच्छा प्रश्न है, सारे के सारे पॉलिटिकल एजेंट याद हो गए। मेवाड़ के अंदर मेजर शावर्स, उदयपुर रियासत आपके सामने लिखा गया है। धौलपुर में निकल गया, धौलपुर से, छोटा जिला था ना, तो निकल गया धौलपुर से निक्सन। कौन निकल गया? निक्सन। धौलपुर से निकल गया निक्सन, याद रखना है, ठीक है। हाँ, ममता मैडम ब्याह में गेड़ी है, वो भी कोई प्रश्न है कि? और हमारी, मैं सोचे पता नहीं कहीं प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, शाबाश, 50 साथी कम रहे, गुड। उसके बाद थ्योरी करवाऊंगा आपको, अगर 500 का जो है टारगेट आप पूरा करते हैं। कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? अब देखो, मैंने आपको एक दिन याद कराया था, क्या याद कराया था? कि धांसू दांत चुप रख, धांसू दांत चुप रख मेधा, धांसू दांत चुप रख मेधा, चुप रखण धौंस मेघ, ये भी है। लेकिन अगर आए मेखला, मेखला तो कमर, मेखला कहां का है? कमर। कमर तगड़ी राख, नहीं तो सटको गिर जावे लो, कमर तगड़ी राख, नहीं तो सटको गिर जावे लो, तो सटका। अब पटका, पटका पुरुषों का आभूषण है, सटका महिलाओं का। सटका, पटका, ये भी आपको याद हो गया। तगड़ी राख, तगड़ी, तगड़ी। कंदोरा, कंदोरा। करधनी, कनकती, कनकती, ये सारे हो गए। शीश फूल, पेर बीरो शीश फूल,
फूल बीरी राखड़ी, एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी, एक छोरी कालती हमेशा जीव बालती। ये गीत है ना, ये एक बहुत बड़े कवि की रचना है। आप सुनोगे ना कभी, एक छोरी कालती, आपको याद आ जाएगा कि बेर बीरो शीस फूल, फूल बीरी राखड़ी। तो ये हो गया सिर। लोंग नथ बेसरी, किशनगढ़ के अंदर बनी ठनी में पढ़ते हैं ना अपने, बनी ठनी, तो ये भी हो गया। ये जो है हालम जंजीर धाकड़ी, ये सारे भी कमर के ही आभूषण है। गले का तो क्या याद किया था मैंने, ठुस्सी, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली है, हाल रो, हमेल। उसके अलावा सर, अरे जाखुंगाली याद नहीं है क्या, बजट्टी याद नहीं है क्या, मंगलसूत्र, मटरमाला, मोहनहार, रामहार, सारे उसी के हैं, नेकलस, सारे के सारे। नेक्स्ट पर्सन ये रहा। रासमंद झील किस लोक देवी का मंदिर है रासमंद झील में, जल्दी से बताएं, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। 50 साथी कम पढ़ रहे हैं जीवड़ा। जो नया आदमी आया है बे लाइक करागा तो 50 भी भाग्या होगा। क्या आया प्रश्न, डी घेवर माता, बिल्कुल घेवर माता। बिना पति के सती हुई, हाथ में दीपक लेकर, क्योंकि जब झील का निर्माण करवाया गया तब कहा गया कि ऐसी लड़की ढूंढो जिसके बाएं गाल पर काले रंग का तिल हो, तब ये घेवर माता जो है वो सती हुई। तो वो एक सती होता है सहमरण, एक होता है अनुमरण, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1987 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई थी, तो बीकानेर की अंतिम सती दीप कुंवरी थी। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर है। सती प्रथा के प्रमाण एरन अभिलेख में मिलते हैं, भानुगुप्त के समय का 510 ईस्वी का, राजस्थान में घटियाला शिलालेख कक्कूक के समय का, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रोकने के लिए किए गए थे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने 1829 में बंगाल राज्य में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया और उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत बूंदी है। ये सब बातें इसी प्रकार आपको याद होनी चाहिए। खातौली के युद्ध में किसे पराजित किया गया था? इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने किया था। खातौली, बूंदी, बूंदी खा लिया, हाँ याद रख लीजिए, वर्तमान में कोटा में है। इन समय में किस किस की स्थापना हुई है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताओ किस किस जिले की स्थापना हुई है, जल्दी से कमेंट करके बता देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा।